हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेसन का लास्ट पार्ट। लेसन का नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, तो जिस तरह से हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था, किंगडम प्लांटे, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ा था हम लोग ने, राइट। क्रिप्टोगेम्स के अंदर भी दो डिवीजन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। कौन से दो डिवीजन थे वो? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ओके, तो हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अगर बता दूं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है पहले पार्ट का, तो आप लोग को आपके लिए बता दूं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दिया। ओके, चलिए ध्यान देते हैं एक्सप्लेनेशन पे। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या दिया गया है? ऑब्जर्व एंड डिस्कस। क्या दिया गया इसमें? मैं पढ़ता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा आप। You may have seen ferns among the ornamental plants in a garden. Take a leaf of a fully grown fern and observe it carefully. तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्व एंड डिस्कस में आपको क्या दिया गया है, आपने यहाँ पे बोला गया है कि आपने फर्न्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो रहते हैं गार्डन में वो देखे रहेंगे। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जो गार्डन्स में लगाए जाते हैं। प्राइमरी उनको किस लिए लगाया जाता है? ताकि वहाँ पे ब्यूटी दिख सके, राइट। ब्यूटी दिख सकते हैं, इसीलिए उनको लगाया जाता है, इसीलिए उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोला जाता है। ओके, तो फर्न्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिसको फ्लावर नहीं रहते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए आपको बता दिया था कि क्रिप्टोगेम्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं। ओके, और ये रिप्रोड्यूस किससे होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन में। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए आगे ध्यान देते हैं थर्ड डिवीजन पे। थर्ड डिवीजन का नाम क्या है? टेरिडोफाइटा। ओके, पी साइलेंट है यहाँ पे। चलिए ध्यान देते हैं। प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स। अब देखिए इस ग्रुप में टेरिडोफाइटा में जो भी प्लांट्स आते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है? वेल डेवलप्ड रूट्स रहते हैं, स्टेम्स रहता है, लीव्स रहता है एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। और इनमें सेपरेट टिश्यूज भी रहते हैं। किसके लिए? कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। मैंने ये फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि हम लोग क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ रहे हो, क्रिप्टोगेम्स का क्राइटेरिया क्या है कि उनको फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं उगते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये भी हमने पढ़ लिया था। ये रिप्रोड्यूस किसकी मदद से होते हैं? टेरिडोफाइटा भी रिप्रोड्यूस होता है स्पोर फॉर्मेशन की मदद से। ओके, आगे देख लेते हैं। अलॉन्ग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। बैक साइड में या फिर पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड मतलब बैक साइड ही होता है। ओके, बैक साइड में ही लीफ के क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। और इनकी वजह से क्या होता है? नए जो ये क्लासिफिकेशन के प्लांट्स है टेरिडोफाइटा के, ये ग्रो होते हैं। ओके, पिक्चर आपने देख लिया यहाँ पे। स्पोरेंजिया इन सोरी ऑन लीफलेट, ये देख लिया हमने, राइट। पिक्चर दिया गया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल्स आर फर्न लाइक। अब इनके अंदर एग्जाम्पल्स कौन से हैं मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूँ और इसका पिक्चर भी दिखाता हूँ। पहला देखो, एग्जाम्पल में पहला क्या दिया गया है? नेफ्रोलेपिस। ओके, ये फर्स्ट एग्जाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज मार्शेलिया। नेक्स्ट वन इज टेरिस। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है? एडिएंटम। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स है। सिलिगैनिलम, लाइकोपोडियम, ये सब एग्जाम्पल्स है। ओके, मैं आपको एक एक करके पिक्चर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए यहाँ पे। फ्रेंड्स दिस इज, ये क्या है? नेफ्रोलेपिस। ओके, ये एग्जाम्पल है। ये प्लांट इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट पिक्चर किस चीज का है? टेरिस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग ने पढ़ा था। और जो लास्ट वन में फोटो दिखा रहा हूँ ये है एडिएंटम। ओके, ये सब इस प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, टेरिडोफाइटा की कैटेगरीज में आते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पे पार्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो पिक्चर्स जो दिए गए 6.3 में टेरिडोफाइटा डिवीजन में जो भी प्लांट्स आते हैं, तो यहाँ पे दो डिविजन्स के पिक्चर्स आपको फिर से दिए गए हैं, लाइकोपोडियम और सेलागिनेला। ओके, ये दो फोटोज आपको दे दिए गए हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो के पार्ट में ही ये एक्सप्लेनेशन ले लिया था कि ये ऐसे टाइप के प्लांट जो है वो किस फॉर्म से रिप्रोड्यूस होते हैं? असेक्सुअल मीन से, और वो है स्पोर फॉर्मेशन। एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। और ये सेक्सुअली भी परफॉर्म होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो किस वजह से होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ आके एग फर्टिलाइज करते हैं, वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके आगे चैप्टर्स में। ओके, बस अभी इतना ध्यान रखिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ओके, दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम। और हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इनके अंदर वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम रहता है। ओके, जैसे कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू और वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट्स ऑफ ग्रुप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। अब देखिए ये तीनों डिवीजन जो हम लोग ने क्रिप्टोगेम्स के डिवीजन पढ़े थे, इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है? ओके, मतलब क्या सेम है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग ने ये क्या पढ़ा था, ये क्रिप्टोगेम्स के कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो सबसे पहली ये कैसे प्लांट्स है? ये तीनों डिवीजन कैसे है? इनको फ्लावर और फ्रूट्स और सीड्स
फॉर्मेशन होता ही नहीं है इनमें, इनमें प्रोड्यूस होता ही नहीं है, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स, ओके। और ये सब किंगडम किस में आते हैं? क्रिप्टोगेम्स में, ओके। प्लांटे किंगडम में, सब किंगडम में किस में आते हैं? क्रिप्टोगेम्स में, ओके। और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो विजिबल नहीं रहते, सिमिलरिटीज बता रहा हूं आपको गाइस, ओके। दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, ऑब्वियसली ये सब प्लांट्स है तो ये सब क्या है? ऑटोट्रॉपिक्स है, एज बिकॉज वो लोग कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? वो लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ओके। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 78 पे। क्या बताया गया है देखते हैं, चलिए। ऑल दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, हमने ये पढ़ा था, ये जो भी प्लांट्स है किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से। दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स, इसीलिए इनको क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है। एज दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन नॉट बी सीन, किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी होते हैं वो हम देख नहीं सकते। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया गया, क्रिप्टो मतलब क्या होता है? हिडन, और गेम्स मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। तो होप्स आपको क्रिप्टोगेम्स का जो भी एक्सप्लेनेशन था आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अभी नेक्स्ट डिवीजन पे आ जाते हैं, राइट। मैंने बताया था आपको प्लांटे जो किंगडम है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स, ओके। क्रिप्टोगेम्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, राइट। ये तीनों डिवीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी फेनोरोगेम्स का डिवीजन स्टार्ट करने वाले गाइस, अच्छे से ध्यान दो। प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनोरोगेम्स। क्या बोला गया है? ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है रिप्रोडक्शन के लिए और वो प्रोड्यूस सीड्स भी करते हैं। क्रिप्टोगेम्स का वाइस वर्सा, मतलब पूरी तरह से डिफरेंट, ओके, अपोजिट, ओके, इनको बोला जाता है फेनोरोगेम्स, ओके। इन दिस प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी इन प्लांट्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद सीड्स आर फॉर्म्ड, सीड्स बनते हैं, विच कंटेन देयर एम्ब्रोयो एंड स्टोर फूड, ओके। सीड्स के अंदर क्या रहता है? एम्ब्रोयो रहता है और स्टोर फूड रहता है। एम्ब्रोयो मतलब क्या होता है? नए सीड्स को डेवलप करने के लिए एक कोई चीज रहती है, ओके, उसको बोला जाता है एम्ब्रोयो। और स्टोर्ड फूड भी रहता है, ओके। ये दोनों चीजें क्यों रहती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जर्मिनेशन मतलब वो सीड में से जब प्लांट उगता है, ओके, जब हम लोग सीड सॉइल में सोक करते हैं और उससे जब प्लांट उगता है तब क्या होता है? द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रोयस। अभी जो भी एम्ब्रोयस है, मतलब एम्ब्रोयस मतलब नए प्लांट उगने के लिए उसके अंदर जो भी पार्ट रहता है उसके लिए भी ऑब्वियसली अभी वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उसको भी फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। तो जो भी स्टोर्ड फूड पहले से था वो क्या होता है? इनिशियल ग्रोथ के टाइम पे यूज किया जाता है, ओके। डिपेंडेंट अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, क्या बताया गया है? डिपेंडेंट किसके ऊपर रहता है? अगर सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर है कि नहीं। फेनोरोगेम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, हमने पढ़ चुके थे, हम लोग ने ये पढ़ लिया था। फेनोरोगेम्स फिर से कितने पार्ट में डिवाइड है? क्लासिफाइड है 2 पार्ट्स में, कौन से? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिवीजन क्या दिया गया है? जिम्नोस्पर्म्स। ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक साइकस, अभी देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिया गया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक, गार्डन प्लांट्स मतलब गार्डन में शो पीस के लिए, उनकी ब्यूटी के लिए उनको ग्रो किया जाता है। कौन से प्लांट्स है? साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एक्सेट्रा, ये सब फ्लावरिंग प्लांट है और ये सब गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहते हैं, ओके। एंड कंपेयर देम, अभी इन सबको ऑब्जर्व करके हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। नोट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग देम, अभी इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है हमें ये नोट करना है, राइट। अभी किस लिए नोट करना है? यहाँ पे क्या बताया गया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। And which differences did you notice between gymnosperms and angiosperms? क्या बताया गया है? कौन से डिफरेंसेस आप नोटिस करते हो जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में? एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए अच्छे से। साइकस एंड क्रिसमस ट्री आर एंजियोस्पर्म्स, ये दोनों साइकस और क्रिसमस ट्री जो है, जो भी एग्जांपल यहाँ पे दिए गए थे, ये दोनों क्या है? ये दोनों है जिम्नोस्पर्म्स, ओके। हिबिस्कस एंड लिली आर एंजियोस्पर्म्स, हिबिस्कस और लिली जो है वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स है, ओके। हिबिस्कस इज अ डिकोट प्लांट, हिबिस्कस क्या है? डिकोट प्लांट है, व्हाइल लिली इज अ मोनोकोट प्लांट। फ्रेंड्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिकोट और मोनोकोट भी क्या होता है, फिलहाल में बस इतना ध्यान रखिए। हिबिस्कस क्या है? डिकोट प्लांट है और लिली क्या है? मोनोकोट प्लांट है, ओके। आगे ध्यान देते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं? हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। पेरिनियल, पेरिनियल मतलब क्या रहता है? लॉन्ग लास्टिंग, मतलब इनका लाइफ जो रहता है लंबा चौड़ा रहता है एकदम, मतलब बहुत ज्यादा समय तक ये लोग जिंदा रहते हैं ये प्लांट्स, ओके। एंड वुडी, वुडी मतलब हार्ड वुड से बने रहते हैं, इनके अंदर हार्ड वुड ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन होता है। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, उसके जो भी स्टेम्स रहते हैं, ये क्राइटेरिया में जितने भी प्लांट्स आते हैं इनके स्टेम जो रहते हैं विदाउट ब्रांचेस रहते हैं। द लीव्स हैव अ क्राउन, जिम्नोस्पर्म्स आप फ्रेंड पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे 6.4 ही दिया गया है। इनके लीव्स को क्या रहता है? क्राउन रहता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके। दिस प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ये प्लांट्स के अंदर मेल फ्लावर भी रहता है और फीमेल फ्लावर भी रहता है, ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल्स, ओके। और अलग अलग स्पोरोफाइल्स में रहता है। स्पोरोफाइल्स मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, हमने अब भी ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोग ने?
टेरिडोफाइटा पढ़ा था, राइट। टेरिडोफाइटा के अंदर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए गाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्पोरेंजिया एंड स्पोरी ऑन लीफलेट। अभी इसके अंदर देखो, आप अपने लीव्स के ऊपर ब्राउन ब्राउन डॉट्स देखे, वो उसी को क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइल्स, ओके। और ये लीफ के बैकवर्ड साइड पे रहता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओके। ऑफ द सेम प्लांट में ही रह रहा है, सेम लीफ में ही, ओके। आगे ध्यान देते हैं क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। इन प्लांट्स के जो भी सीड्स रहते हैं उनके ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं रहता है। याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स के जो भी सीड्स रहते हैं उनके ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं रहता है। दैट इज दिस प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। ये प्लांट्स जो रहते हैं इनको फ्रूट्स नहीं उगते हैं, ऑब्वियसली, राइट। सीड्स नहीं है तो फिर सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं है तो फिर फ्रूट्स नहीं उगेंगे, ओके। और इसीलिए उनको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड, ब्रैकेट में दिया गया है देखो, और स्पर्म्स मतलब सीड्स, मतलब नेकेड सीड्स विदाउट कवरिंग, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है एग्जाम्पल में दिया गया है कैकस दिया गया है, पीसिया दिया गया है, पीसिया मतलब क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ थूजा एंड लास्ट वन जो है दियोडार एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स है। फ्रेंड्स मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये है साइकस प्लांट का पिक्चर, ओके। यहाँ पे डायग्राम में बुक में भी दिया गया है। नेक्स्ट वन हम लोग पिक्चर देखने वाले हैं वो है क्रिसमस ट्री का, ओके। और जो मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ वो है थूजा प्लांट। देख लीजिए आप पिक्चर्स, यहाँ पे मैंने दिखाया गया, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए, ओके। और लास्ट वन जो पिक्चर है वो है डियोडार। ये खास करके इसके वुड्स यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, और समझ में आया आपको। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स क्या दिया गया है देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट डिवीजन पढ़ने वाले हैं, डिवीजन सेकंड, एंजियोस्पर्म्स, ओके। चलिए ध्यान देते हैं। सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न मतलब मक्का, ओके, बीन्स, ग्राउंडनट, टर्मनाइंड, मैंगो, व्हीट एक्सेट्रा, इन सब के सीड्स हम लोग को सोक करके रखने हैं, मतलब भिगा करके रखने हैं, किसमें, वाटर में, फॉर 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे के लिए। आफ्टर दे आर सोक्ड, मतलब वो जब अच्छे से पूरी तरह से वाटर को अपने अंदर सोक कर लेंगे, चेक ईच सीड टू सी वेदर इट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हल्स। हल्स मतलब क्या होता है, पार्ट्स, ओके। हम लोग को चेक करना है 8-10 घंटे बाद कि ये दोनों मतलब जितने भी सीड्स हम लोग ने सोक किए वाटर में वो सब डिवाइड हुए कि नहीं, 2 इक्वल हल्स मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, और नॉट एंड कैटेगराइज देम अकॉर्डिंगली। अगर हुए कि नहीं, और इफ अगर नहीं हुए तो क्या, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, देखिए सुनिए अच्छे से। मेज एंड व्हीट आर मोनोकोटलेंडियस। मेज और व्हीट प्लांट्स जो है वो है मोनोकोटलेंडियस। फ्रेंड्स सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा मोनोकोटलेंडियस और डीकोटलेंडियस क्या होता है। देखिए, ओके, मेज और व्हीट क्या रहते हैं, मोनोकोटलेंडियस प्लांट्स, एज दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मोनोकोटलेंडियस इसीलिए बोला जाता है ताकि मतलब वो कभी भी डिवाइड नहीं होते 2 इक्वल पार्ट्स में, ओके। इनको बोला जाता है सिंगल कोटलैंडन, ओके, मतलब ये डिवाइड नहीं हुए तो ये सिंगल कोटलैंडन बने। कौन से, मेज और व्हीट, ओके। बीन्स, ग्राउंडनट, टर्मराइंड एंड मैंगो आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये चारों प्लांट्स क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए उनको डाइकोटलेंडियस प्लांट्स बोला जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, डाई मतलब डबल, तो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इस तरह से आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो, ओके। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे ध्यान देते हैं एक्सप्लेनेशन में। द फ्लावर्स These plants bear are the reproductive organs. इन प्लांट्स में मतलब एंजियोस्पर्म्स के प्लांट में जितने भी फ्लावर्स रहते हैं ना, वो खुद ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स, आपको ये चीज पता ही है। मैंगो ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंगो ट्री पे मैंगोस कब लगते हैं, स्टार्टिंग में उसके ऊपर फ्लावर्स उगते हैं छोटे छोटे, राइट। और फ्लावर्स के अंदर से फिर उसी में से फ्लावर में से सीड्स का फ्रूट का ग्रोथ स्टार्ट होता है, राइट। तो जो फ्लावर है वो खुद ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फाउंड विद इन फ्रूट्स, और सीड्स जो रहते हैं वो फ्रूट के अंदर ही रहते हैं, ओके। Thus these seeds are covered, इसीलिए इनको कवर्ड बोला जाएगा क्योंकि वो सीड्स फ्रूट के अंदर है, कवर्ड है अच्छे से। Hence they are called angiosperms, इसीलिए उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ब्रैकेट में देख सकते हो, एंजियो मतलब कवर, स्पर्म्स मतलब सीड्स, मतलब कवर्ड सीड्स, एंजियोस्पर्म्स मतलब कवर्ड सीड्स, ओके। आगे ध्यान देते हैं। द प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स और डिकोटलेंडस आर कॉल्ड डिकोटलेंडियस प्लांट्स, ओके। मतलब जो भी प्लांट जिसके सीड्स 2 हाल्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हो सकते हैं, उनको डिकोटलेंडियस प्लांट्स बोला जाता है। एंड दोज whose seeds cannot be divided into 2 equal parts are called monocotyledonous seeds, okay। और जो डिवाइड नहीं होता है 2 इक्वल पार्ट्स में, उनको बोला जाता है monocotyledonous seeds, okay। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 79 पे।
फ्रेंड्स ध्यान दीजिए अच्छे से, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए क्या बताया गया है, ऑब्जर्व एंड वेरीफाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। फर्स्टली देखो किस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है, सीड्स डाइकोटिलेडोनस मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इसीलिए टू कोटिलेडोनस बताया गया है, ओके। और मोनोकोटिलेडोनस मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए सिंगल कोटिलेडोनस बताया गया है, ओके। आगे ध्यान देते हैं रूट्स कैसे रहते हैं इन प्लांट्स के, रूट्स रहते हैं वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप प्राइमरी रूट्स और टेप रूट्स रहते हैं। गाइस हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था टेप रूट्स क्या होता है, ओके। स्ट्रेट टेपरिंग रूट्स जो रहते हैं उनको टेप रूट्स बोला जाता है। और नेक्स्ट वन जो मोनोकोटिलेडोनस दिया गया है वहां पे फाइबरस रूट्स रहते हैं, ओके, मतलब टेप रूट का एग्जैक्ट अपोजिट। देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, स्टेम किस तरह से होता है, स्टेम कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, हार्ड रहता है। एग्जांपल बेनियन ट्री, ओके, बेनियन ट्री का स्टेम जो रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और हार्ड रहता है, ओके। और दूसरी तरफ से ही नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है मोनोकोटिलेडोनस में होलो का एग्जांपल दिया गया है बैम्बू ट्री, राइट। होलो मतलब बैम्बू ट्री आपको पता है अंदर से कैसा खोखला रहता है, ओके, तो होलो रहता है वो। फॉल्स एग्जांपल दिया गया है बनाना, राइट। बनाना के जो भी आप मतलब स्टेम्स देख सकते हो, फॉल्स मतलब थोड़े वीक रहते हैं, राइट, वीक भी रहते हैं स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं, तो ये मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस दोनों में आएगा। डिस्क लाइक एग्जांपल दे दिया गया है ऑनियन, ओके, डिस्क लाइक में भी एक और एग्जांपल दिया गया है ऑनियन मोनोकोटिलेडोनस में, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं लीफ का क्या बताया गया है, डाइकोटिलेडोनस में लीफ कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन, और मोनोकोटिलेडोनस में लीफ कैसा होता है, पैरेलल वेनिएशन। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं गाइस, सुनिए अच्छे से। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है मोनोकोटिलेडोनस लीफ का स्ट्रक्चर, पैरेलल वेरिएशंस रहता है। पैरेलल, अभी आप इस लीफ को पिक्चर में अच्छे से देखिए, इसके अंदर देखो लाइंस गई है स्ट्रेट, पैरेलल मतलब हर एक लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ओके, मतलब एक साथ जा रही है, ओके, समझ में आ गया आपको। और जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, वो है रेटिकुलेट वेनिएशन, जिसका मैं पिक्चर आपको फिर से दिखा देता हूं क्या बताया गया है। देखिए ये है रेटिकुलेट वेनिएशन। अभी देखो इसके अंदर के आप जितने भी वेनिएशन है आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे किस तरह से भी आड़े टेढ़े गए हैं, राइट, ये स्ट्रेट पैरेलल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनिएशन। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। देखिए लास्ट वन क्या डिफरेंशिएट करवाते हुए बताया है, फ्लावर्स। अब देखिए डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में फ्लावर्स के बारे में क्या बताया गया है, फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स, फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर्स के भी पार्ट्स कितने रहते हैं, 4 या 5, ओके, और इन देयर मल्टीपल्स मतलब उससे भी ज्यादा उनके मल्टीपल्स में भी रहेंगे। अब देखिए 4 टाइप में हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है टेट्रामीरस, ओके, और 5 पार्ट में हुआ तो पेंटामीरस, ओके, ये दोनों डिफरेंशिएट करते हुए बताया गया है, ओके। आगे देख लेते क्या बताया गया, मोनोकोटिलेडोनस में क्या बताया गया, फ्लावर्स विद पार्ट्स 3 पार्ट्स, मतलब फ्लावर्स जो रहते हैं वो 3 पार्ट्स में रहेंगे और इन देयर मल्टीपल्स मतलब मल्टीपल्स में रहेंगे, तो उनको 3 पार्ट्स में है तो क्या बोला जाएगा, ट्रीमेरस, ओके। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। मस्टर्ड एंड मेज हम लोग ने अब भी ट्राई दिस वाला जो पढ़ा था, सोकिंग वाला, सीड्स जो सोक करना था हम लोग को, राइट, तो मस्टर्ड्स और मेज का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हम लोग को, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर्स दिया गया है, राइट। अभी देख लीजिए लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के, क्या बताया गया है, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा ये चैप्टर में। तो जैसे कि किंगडम प्लांटे किसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, मैंने आपको ये बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। कौन सा है, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ओके। तो देखो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। टेरिडोफाइटा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आपने ध्यान दिया होगा। तो फेनोरोगेम्स जो है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वहीं पे खत्म होता है, एंजियोस्पर्म्स अब भी हमने पढ़ा, डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस। डाइकोटिलेडोनस मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है उनका सीड, मोनोकोटिलेडोनस मतलब 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, ओके। फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।